दोस्तों, इस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध का आगाज हो चुका है। इजराइल को अमेरिका का फुल सपोर्ट मिल चुका है, तो फिलिस्तीन को तुर्की समेत तमाम मुस्लिम देशों का खुला समर्थन मिल चुका है। लिहाजा ये विनाशकारी युद्ध के रूप में सामने आ रहा है। लेकिन इस बीच सबको चौंकाते हुए भारत ने इजरायली कार्रवाई का सीधा सपोर्ट कर दिया है। वैसे तो भारत अब तक दोनों मुल्कों के बीच बैलेंस रखने की कोशिश ही करता रहा है, लेकिन अब भारत ने बिना लाग लपेट इजराइल की एयर स्ट्राइक का सपोर्ट किया है, जो इजराइल से भारत को मिले सपोर्ट का एहसान चुकाने जैसा भी है, क्योंकि इजराइल ने भारत की तब मदद की है जब पूरी दुनिया किनारा कर चुकी थी। लिहाजा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बहुत सी बातें तो शायद आपको पहली बार पता चलेंगी कि इजराइल की भारत से दोस्ती रूस की दोस्ती से भी ज्यादा गहरी है। वैसे ये दोस्ती पीएम मोदी के दौर में 7वें आसमान पर पहुंची है। पीएम बनने के बाद मोदी ने इजराइल की यात्रा की थी, तो इस दोस्ती का रंग और गाढ़ा हो गया। 70 सालों के आजाद भारत के इतिहास में ये पहली बार था जब भारत का कोई प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा पर गया था। इजराइल और स्वतंत्र भारत का उदय भी लगभग एक ही साथ हुआ था। भारत को 1947 तो इजराइल को 1948 में आजादी मिली थी, लेकिन उस दौर में इजराइल और भारत के बीच शुरुआती संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। 1947 में ही भारत ने इजराइल को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने के विरोध में वोट किया था। इसी तरह से 1949 में एक बार फिर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल को सदस्य देश बनाने के विरोध में वोट किया था। इजराइल के उदय के साथ शुरुआती 2 साल में भारत का पक्ष हमेशा इजराइल के खिलाफ ही रहा। 1950 में पहली बार भारत ने बतौर स्वतंत्र राष्ट्र इजराइल को मान्यता दी। इतना कुछ होने के बाद भी इजराइल हर मुश्किल वक्त में भारत की मदद करता रहा, चाहे 1962 और 1971 में चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध या फिर 1999 का करगिल युद्ध हो। इजराइल ने दुनिया के विरोध को दरकिनार कर भारत की हर संभव मदद की। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद को लेकर तनातनी चल रही है। फिलहाल हालात सामान्य हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब दोनों देश सरहद पर युद्ध की तैयारी कर रहे थे। ये सभी जानते हैं कि चीन की तकनीक और हथियार उन्नत हैं। ऐसे में भारत की मदद इजराइल ही कर सकता था, क्योंकि पहले भी कई युद्धों में वो भारत की मदद करता रहा है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को भारत के 3 बड़े युद्ध में इजराइल की मदद के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे 1971 और 1999 के युद्ध में जब अमेरिकी दबाव के बीच भारत अकेला पाकिस्तान से भिड़ रहा था, तो कैसे इजराइल ने भारत का साथ दिया था। 1962 के युद्ध में इजराइल ने की गुपचुप मदद। ये तो सभी जानते हैं, कांग्रेस शुरू से इजराइल के निर्माण के खिलाफ थी। इस वजह से इजराइल बनने के बाद किसी कांग्रेसी प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा करना जरूरी नहीं समझा। इसके पीछे एक बड़ी वजह थी इजराइल की फिलिस्तीन पर होने वाली कार्रवाई। इसलिए इजराइल जाना भारत के प्रधानमंत्रियों के लिए देश के मुस्लिमों को नाराज करने जैसा था। 1962 में जब चीन ने भारत की पीठ में छुरा घोंपते हुए अचानक हमला कर दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत चीन से 1962 की जंग ना हारता अगर नेहरू ने इजराइल से मदद करने की बहाने एक शर्त ना रखी होती। नेहरू की इस शर्त की वजह से इजराइल ने मदद से इनकार कर दिया था। लेकिन जब चीन भारत पर युद्ध में पूरी तरीके से हावी हो गया, तब नेहरू ने बिना शर्त इजराइल से फिर मदद मांगी। इजराइल ने फौरन मदद भी की, लेकिन तब तक चीन भारत पर हावी हो चुका था। दोस्तों, नेहरू की ये शर्त जानकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल जब चीन ने भारत पर हमला कर दिया, तो नेहरू जी ने सबसे पहले इजराइल से मदद मांगी। इजराइल ने भी उस समय बिना सोचे समझे भारत की मदद के लिए हाँ बोल दिया। लेकिन नेहरू जी ने एक शर्त रख दी। शर्त ये थी कि इजराइल से आने वाले हथियारों पर इजराइल की कोई मार्किंग नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही हथियारों को जिस जहाज में भारत भेजा जाए, उन जहाजों पर इजराइल का झंडा ना लगा हो। नेहरू जी की इस शर्त को मानने से इजराइल ने इनकार कर दिया। जब चीन भारत पर हावी होने लगा, तब नेहरू जी ने एक बार फिर से इजराइल से मदद मांगी, इस बार बिना शर्त के। लेकिन जब तक इजरायली हथियार भारत आते, तब तक भारत युद्ध में पिछड़ चुका था। इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेन गुरियन ने हथियारों से भरे जहाजों को बड़े ही गुपचुप तरीके से भारत भेजा था, ताकि दुनिया को इस बात का पता ना चल सके। सार्वजनिक तौर पर दोनों देशों ने एक दूसरे से दूरी ही बरती, क्योंकि तेल अवीव के निकटता वॉशिंगटन से हमेशा रही है। दूसरी तरफ भारत गुटनिरपेक्ष राष्ट्र था और 1961 में बनाए गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का संगठन सोवियत रूस की तरफ झुका था, जो अमेरिका जैसे देशों को कभी पसंद नहीं था। इजराइल ने 1971 युद्ध में भारत को दिए थे हथियार। 1971 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के लिए लड़ा गया था। 1971 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अमेरिका ने भारत के खिलाफ ही अपने समुद्री बेड़े को पाकिस्तान की मदद के लिए भेज दिया था। लेकिन तब भी इजराइल ने भारत की मदद की। उसने गुपचुप तरीके से भारत को हथियार भेजे और उन्हें चलाने वाले लोग भी। अमेरिकी पत्रकार गैरी बैस की किताब द ब्लड टेलीग्राम में
पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव PN हक्सर के दस्तावेजों के हवाले से इस बात की जानकारी दी गई है। इस किताब में कहा गया है कि जुलाई 1971 में इजराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मायर ने गुपचुप तरीके से एक इजरायली हथियार निर्माता से कहा कि वो भारत को कुछ मोर्टार और हथियार मुहैया कराए और साथ ही उन्हें चलाने का प्रशिक्षण देने वाले कुछ लोग भी दे। इजराइल ने भारत को ऐसे समय में हथियार मुहैया करवाए थे जब दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध भी नहीं थे। साल 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद ही बांग्लादेश एक नया देश बना था। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी ने जब भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का गठन किया था तब भी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने काफी मदद की थी। करगिल युद्ध में भारत का संकट मोचक बना इजराइल। करगिल का युद्ध 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ा गया था। ये वो दौर था जब भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती की नई इबारत लिखी जा रही थी। पूर्व पीएम अटल बिहारी बस से यात्रा कर पाकिस्तान गए थे, लेकिन उनके लौटते ही पाकिस्तान ने भारत की पीठ पर छुरा घोंपते हुए आतंकियों और सेना को करगिल में घुसपैठ करा दी थी। लेकिन भारत ने इस युद्ध में पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस जीत पर हम गर्व से सीना चौड़ा करते हैं, उस जीत में इजराइल ने अहम भूमिका निभाई थी। अगर इजराइल वक्त पर साथ न देता तो जीत में देरी होती और जान माल का नुकसान ज्यादा होता। युद्ध के समय में इजराइल भारत के लिए संकट मोचक बनकर उभरा। इजराइल ने भारत को तुरंत युद्ध सामग्री, जरूरी हथियार सप्लाई किए। युद्ध के अंत तक इजराइल भारत की मदद के लिए खड़ा रहा। उन्नत तकनीक के इजरायली टोही विमान किसी भी क्षेत्र की साफ तस्वीरें ले सकते थे। रिपोर्ट्स की माने तो इस दौरान इजराइल ने न सिर्फ मानव रहित टोही विमान बल्कि अपनी मिलिट्री सैटेलाइट से इलाके की तस्वीरें भी भारत को उपलब्ध करवाई थी, ताकि दुश्मनों की सही लोकेशन पता की जा सके। इसके साथ ही ऊंची चोटी पर तैनात करने के लिए जरूरी हथियार और गोला बारूद भी उपलब्ध करवाए। इसके अलावा इजराइल ने हवा से जमीन में मार करने के लिए लेजर तकनीक से चलने वाली सक्षम मिसाइलें भी दी थी। युद्ध के दौरान इजराइल भारत के साथ रहा, जिसने दोनों देशों के रिश्तों और दोस्ती का नया बीज बोया था। इजराइल ने 1999 के युद्ध में भारत की मदद उन हालातों में की जब पोखरण परमाणु टेस्ट के बाद अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगा रखा था। दरअसल इजराइल ने करगिल वॉर शुरू होने के 2 साल पहले 1997 में भारत के साथ इजराइल पॉड के लिए एक डील की थी। इसके तहत जगुआर विमान के लिए 15 और मिराज 2000 के लिए 5 पॉड खरीदे जाने थे। इनका इस्तेमाल अमेरिका की ओर से सप्लाई की गई पेवे लेजर गाइडेड बम किट के साथ किया जाना था, लेकिन प्रतिबंध की वजह से ये भारत को मिल नहीं पाया था। डिवाइस अपडेट नहीं होने की वजह से भारतीय वायुसेना जंग में कुछ कमजोर पड़ रही थी, क्योंकि दुश्मन ऊपर था और जवाबी कार्रवाई नीचे से करनी थी। ऐसे मुश्किल समय में इजराइल भारत के लिए संकट मोचक बनकर उभरा। इजराइल ने सेना को लिटनिंग पॉड के अलावा कई ऐसे हथियार उपलब्ध कराए जिससे नीचे से ऊपर के टारगेट को आसानी से भेदा जा सकता था। इजराइल ने अमेरिकी प्रतिबंध और दबाव के बावजूद भी भारत की मदद की। इजरायली सेना के पास सीमा पार पर आतंकवाद से लड़ने के लिए विशेष अनुभव और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सक्षम तकनीक थी, जिसे भारतीय सेना के साथ शेयर किया गया। वहीं पिछले साल जब चीन के साथ भारत का तनाव बढ़ा, तब भी इजराइल भारत के साथ खड़ा हो गया। पाकिस्तान के खिलाफ तो हर कार्रवाई में इजराइल हमेशा से ही भारत का साथ देता रहा है।